As we all are going through this coronavirus pandemic situation and इस सिचुएशन में हम सभी घर पे बैठे हैं। जब हम घर पे बैठे हैं तो जो भी लोग इन्वेस्टमेंट्स यानी स्टॉक मार्केट में अपने आप को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली टच रखते हैं, वो स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट्स करके कुछ ना कुछ रिटर्न कमाने के लिए एक्साइटेड है। एवरीवन वांट्स टू मेक क्विक बक्स ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक, क्योंकि हम सब घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन सिचुएशन चल रहा है, तो ये चीज़ें एक्साइट करती है ना हमें कि हम आज थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स करें। लाइक कोई पर्टिकुलर स्टॉक है वो 250 रुपये में खरीदे, 275 रुपये में बेचे, 25 रुपये मुनाफा कमा ले। या कोई स्टॉक है हमने 800 रुपये में 100 शेयर्स खरीदे, जब 1000 का हो गया तो हम उसको बेच दें और 20,000 का प्रॉफिट कमा ले। तो ऐसी एक्टिविटीज़ करना हमें एक्साइट करता है। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन पे जब हमें और कोई अल्टरनेट नहीं नज़र आ रहा, हमें स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना बहुत ईजी लग रहा है और हमें ये डे टू डे एक्टिविटीज़ ये हमें एक्साइटमेंट देती हैं, तो हम इन चीज़ों के लिए जाते हैं। हमें क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो घर बैठे हम ये कमा सकते हैं, हमें ये चीज़ें एक्साइट कर रही हैं। तो आज हम जानेंगे कि असली सच क्या है स्टॉक मार्केट में, कैसे असली में रियलिटी में जो रियल प्रोसेस है, कैसे इसमें पैसे हम बना सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माई सेल्फ गुरप्रीत सलूजा, आई एम अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। आई वेलकम यू ऑल टू द स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीरीज। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा जल्दी बनाने, ये चीज़ें सारे प्रोसेसेस हमें कैसे एक्साइट करते हैं। इसको आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना हो कि क्या हम ये सच में कर पाएंगे। लाइक जैसे आजकल हम जैसे जब घर पे बैठे हैं तो हम सोशल मीडिया पे लाइक ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम बहुत से ऐसे लोगों के, इन्वेस्टर्स के पब्लिसाइज ट्रेड्स देखते हैं जो दिखाते हैं कि वो लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं सिर्फ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके। तो इसके पीछे सच क्या है? लाइक जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें हम जानते हैं, लाइक वॉरेन बफेट, रामदेव अग्रवाल, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, ये सभी लोग जिन्होंने करोड़ों, खरबों, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में मतलब अपनी वेल्थ स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट करके जनरेट की है, क्या वो भी यही चीज़ें करते होंगे? लाइक वो भी सारा दिन बैठ के पर्टिकुलर स्टॉक को देखते होंगे और उस स्टॉक को अगर 250 रुपये में लेके 275 पे बेचते होंगे या 800 पे लेके 1000 पे बेचते होंगे, लाइक ऐसे डे टू डे ट्रेड्स करते होंगे। ये कर करके क्या उन्होंने करोड़ रुपए कमाए हैं? आइए हम जानते हैं कि वो उन लोगों ने ऐसी कौन सी 3 ताकत है, जो पावर्स, द 3 पावर्स जिनके ऊपर उन्होंने फोकस किया और अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट करी। अगर हम भी उन चीज़ों पे फोकस करते हैं तो डेफिनेटली हम भी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। आइए वो तीन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। वो 3 पावर्स जिनके ऊपर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स ने फोकस किया और फोकस करके उस पावर्स के ज़रिए से उन्होंने अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ जनरेट की। अपने मेहनत से कमाए हुए हर एक पैसे को काम पे लगाया। वो 3 पावर्स क्या हैं? पहली है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, सेकंड है पावर ऑफ पेशेंस, तीसरी है पावर ऑफ हार्ड वर्क। पावर ऑफ कंपाउंडिंग सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए जो ओवर द पीरियड डिसेंट रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगी। पावर ऑफ पेशेंस कुछ पलों की, कुछ घंटों की, कुछ दिनों की, कुछ महीनों की, कुछ सालों की पेशेंस नहीं, उन्होंने दशकों की, डिकेड्स ऑफ पेशेंस अपने अंदर रखी। जितना टाइम दिया अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करते रहे, डिसीजन जो सही लिए उनके साथ स्टिक रहे। थर्ड चीज, उन्होंने हार्डवर्क किया। हार्डवर्क किस लिए? उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जिनके ऊपर उन्होंने ओवर द पीरियड, जिसमें से वो डिसेंट रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और या दशकों के लिए, डिकेड्स के लिए टाइम फ्रेम इतना लंबा रखा कि वो अपने पास होल्ड करके रखें, उसके लिए उन्होंने इन डेप्थ रिसर्च एनालिसिस किया। पूरा एनालिसिस करके हार्डवर्क किए, एक एक रिपोर्ट्स पढ़ी, उसके बारे में मेहनत करी, पूरा डाटा एनालिसिस किया, मैनेजमेंट के व्यूज़ पढ़े, उसके बाद उस कंपनी को किस प्राइस पे एक्वायर करना है उसके बारे में सोचा, पूरी कैलकुलेशंस करी, देन अपना डिसीजन लिया। ये हार्डवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हमें स्टॉक मार्केट में ओवर द पीरियड अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट करनी है, पैसे कमाने हैं, अपने एग्जिस्टिंग पैसे को लगा के उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमें ये जानना है कि क्या हम भी इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं या हम सिर्फ मेयर डिसीजंस ले रहे हैं। इन चीज़ों के बारे में भी हम समझते हैं। क्या हम भी ये सब मेहनत कर रहे हैं, हम इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं? नहीं तो हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में? हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत से कमाए हुए हर एक रुपए को निवेश कर रहे हैं किन चीज़ों पे पता है? हम एक चीज़ों पे एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार रिलायंस ना
बहुत ज़्यादा चढ़ने वाला है, क्योंकि उसकी फेसबुक के साथ डील हो गई है, तो वो शेयर अब बहुत भागेगा। तो हम इसलिए रिलायंस, क्योंकि बहुत लाइमलाइट में है शेयर, हम इसलिए निवेश कर लेते हैं। या हम देखते हैं कि अब फार्मा सेक्टर बहुत चढ़ने वाला है, फार्मा की कंपनीज को निवेश कर दो, हम इसमें से प्रॉफिट कमा लेंगे। लाइक अगर हमने कोई शेयर 500 रुपये का लिया, वो 600 को हो जाएगा, हम बेच के प्रॉफिट कमा लेंगे, हम घर बैठे पैसा कमा लेंगे। या हमें क्या चीज़ एक्साइट करती है कि पर्टिकुलर सेक्टर, हम दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, यूट्यूब से, ऐसी जगह पे जाके हम टिप्स ढूंढते हैं, आइडियाज़ ढूंढते हैं कि यार ये बंदा की स्टॉक को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, उसका उसने एनालिसिस भी दे दिया, तो बहुत सही बता रहा है, मुझे उसका एनालिसिस बहुत सही लग रहा है, इस वजह से मैं भी निवेश कर लेता हूँ, मैं भी इसमें से पैसा कमा लूँगा। ये सब चीज़ें ना जल्दी कमाने की एक्साइटमेंट, लाइक हम इन सभी चीज़ों को एक्साइटमेंट के चक्कर में अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा निवेश करते हैं, और जब नई रिटर्न्स आती तो हम डिसअपॉइंट होते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि अपनी सेटिस्फैक्शन, अपनी खुद की एक्साइटमेंट, जो हमारे अंदर एक चीज़ें उत्साह आता है ना, उसको हम जब शांत करना चाहेंगे ना, तो अगर हम शांत करने के लिए, जैसे कि हमारा मूवी देखने का मन है, हम थिएटर चले जाते हैं, ऐसे ही कोई पार्टी करने का मन है, ड्रिंक करने का मन है, हम बाहर चले जाते हैं। बट अगर आप अपनी इस जो जल्दी पैसा कमाने के एक्साइटमेंट को स्टॉक मार्केट से, या अपने अंदर की ऐसी ये जो उत्सुकता है उसको शांत करने के लिए अगर आप स्टॉक मार्केट का जो पाथ है वो यूज़ करेंगे ना, तो ये बहुत कॉस्टली प्लेस है। यहाँ पे इतना हम प्राइस पे कर जाते हैं जो हमारी लिमिट से भी बड़े हो जाता है। इसको हम गैम्बलिंग कहते हैं। इट इज सेम लाइक अ कैसीनो। अगर हम ये मेहनत नहीं कर रहे तो हमारे लिए ये कैसीनो ही है। मेहनत बहुत ज़रूरी है। जो मेहनत करेगा, जो इन 3 पावर्स के ऊपर फोकस करेगा, सही तरीके से चलेगा, वही यहाँ से पैसा कमा के जा सकता है, वही इंसान यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करके जा सकता है। तो अब हमें ये जानना है कि हम ये चीज़ें अगर हम भी शुरू करना चाहते हैं, बीइंग अ स्मॉल इन्वेस्टर या मॉडरेट, हम भी एक यहाँ जर्नी शुरू करना चाहते हैं, ओवर द पीरियड वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें कहाँ से शुरू करना है, क्या करना चाहिए, हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम उन चीज़ों के बारे में भी समझते हैं। हम करें तो क्या करें, हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे। हमें शुरुआत करने के लिए, खुद के लिए पैसा बनाने के लिए क्या करना चाहिए। हमें बहुत पढ़ना पड़ेगा। यस, आपको ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल काम लगेगा, बट बिना मुश्किल काम किए, बिना हार्डवर्क किए आप करोड़ों की वेल्थ नहीं जनरेट कर पाएंगे। ये आपको पहले एक्सेप्ट करना होगा। अगर आपको करोड़ों रुपए चाहिए, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स चाहिए, तो आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ कोई फ्री का माल नहीं मिलने वाला, फ्री फंड में आपके पास पैसे नहीं आने वाले। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या है? पढ़ाई करनी पड़ेगी। किस चीज़ की पढ़ाई? आपको उस कंपनी का एनालिसिस करना होगा। मैं आपको बेसिक एक 5 चीज़ें बता देता हूँ जो आपको कम से कम देखनी है। पहले मतलब इसको शुरू करें, इस प्रोसेस के एनालिसिस को शुरू करने से पहले आपको ये जानना है, आपको लिस्ट बनानी है कि आपको कौन सी इंडस्ट्री समझ आती हैं। आपको बैंकिंग सेक्टर समझ आता है, आपको एफएमसीजी सेक्टर समझ आता है, आपको आईटी सेक्टर समझ आता है, आपको फार्मा सेक्टर समझ आता है। जितने भी सेक्टर्स आप लिस्ट बनाइए, आपको कौन सा बिजनेस समझ आता है। लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे एफएमसीजी समझ आता है। मुझे पता लगता है ये सेल्स है, ये मार्जिन है, कंपनी डिसेंट रेट पे ग्रो कर रही है, चीज़ें बिकती हैं, लोगों की नीड है और क्या ट्रेंड चलता है, उन चीज़ों के अकॉर्डिंग मैं उसके सेक्टर्स को एनालिसिस करता हूँ। कई लोगों को बैंकिंग सेक्टर समझ आता है, ठीक है, तो ऐसे ही आपको आईटी सेक्टर समझ आ सकता है। तो आप अपना सेक्टर ढूंढिए, आपको कौन से सेक्टर्स बहुत अच्छे से समझ आते हैं, या जिस सेक्टर में आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उस सेक्टर की कंपनीज उठा लो, आपको वो बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। फिर उसके बाद आप उन कंपनीज को एनालिसिस करो। एनालिसिस मतलब 5 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आपको देखनी है उन कंपनीज में। पहली चीज़ आपको देखनी है वो उनमें से वो कौन सी कंपनीज है जिनकी कंसिस्टेंट पिछले 5 साल से जो ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, वो स्टेबल या राइजिंग रही है, मतलब सेल्स ग्रोथ साल दर साल बढ़ रही है। देन उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो साल दर साल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, या स्टेबल रह रहा है कि नहीं रह रहा। देन आपको देखना है रिटर्न ऑन इक्विटी भी स्टेबल और राइजिंग है या नहीं है। अगर किसी केस में आपको लग रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी इस साल घटी हुई है, तो आपको उस कंपनीज को अवॉइड करना है। देन आपको देखना है कि उस कंपनी के ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है, कोई डेट तो नहीं है, और अगर कर्जा है तो वो इक्विटी कैपिटल से ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि इक्विटी कैपिटल से ज़्यादा कर्जा अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए, तो आपको वो भी अवॉइड करनी है। जिनकी डेट कम है इक्विटी कैपिटल से, आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद देखना है कि फ्री कैश फ्लो क्या जनरेट कर रही है वो कंपनी। कैश फ्लो के बारे में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में मिलेगा। ये सारा एनालिसिस, मतलब कैश फ्लो कितना पॉजिटिव कैश फ्लो है, कंपनी ज़्यादा जितना कैश जनरेट कर रही है उससे ज़्यादा बर्न तो नहीं कर रही, मतलब ज़्यादा
खर्चे तो नहीं कर रही, नेट नेट कुछ ना कुछ कैश लेके बिजनेस जनरेट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो फ्री कैश फ्लो देखना है। ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के लिए आपको एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि screener.in, इन वेबसाइट्स पे भी आप एक ग्लैंस ले सकते हैं, डाटा ले सकते हैं, सारा डाटा आपको एनालिसिस वहाँ पे सिंगल साइट पे, सिंगल पेज पे मिल जाएगा। तो आपको ये डाटा एनालिसिस करने के बाद आपको कंसीडर करना है कि आपको वो बिजनेस में अपने पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने। फिर उसके बाद आपको कैलकुलेशंस करनी है कि कौन सा प्राइस आपको सही लग रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, अपना जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है मल्टीप्लाई बाय अभी जो प्राइस चल रहा है, अगर वो 25 या 30 मल्टीपल है, कई के सेक्टर्स में 35-40 मल्टीपल भी देना एक सफिशिएंट है। तो इससे ऊपर मिला तो वेट कीजिए, जब वो कम मल्टीपल्स पे आ जाएगा, या जैसे अभी कोरोना के करके क्रैशेज आए, कई स्टॉक्स है जो सही वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं, तो जब आपका प्राइस आ जाए दबा के परचेजिंग करो, दबा के अपने स्टॉक्स की उसमें मतलब होल्डिंग बना लो, अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में उसकी कंपनी के एंटर कर लो, होल्डिंग बना लो अच्छी खासी, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखो। साल दर साल रिव्यू करते रहो, जब आपको लगे कि यार यहाँ पे इसकी सेल्स गिरने शुरू होगी, रीजन वैलिड नहीं मिल रहा, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आ रही है, स्टॉक को बेच दो फिर। तो इस तरीके से आप ओवर द पीरियड वेल्थ जनरेट कर पाएंगे, अच्छी कंपनीज में निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को सेटिस्फैक्ट्री। आपको रात को भी नींद आएगी कि यार जो कंपनीज लिए मुझे पता है उसका एमडी कौन है, मुझे पता है वो कंपनी क्या बिजनेस ऑपरेट कर रही है, वो कैसे काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि किसी यार दोस्त ने बोला, किसी यूट्यूब में देखा, कहीं पर टिप ली, यार ये कंपनी अच्छी है तो उठा के ले ली, हाँ यार नाम तो सुना है इस कंपनी का, चलो ले लो। ऐसे करके कभी अपनी स्टॉक मार्केट में निवेश करके वेल्थ नहीं जनरेट कर पाएंगे। आपको मेहनत करनी होगी, एनालिसिस करना होगा, उसके बाद अपनी स्टॉक सिलेक्शंस कीजिए, उसके बाद अपनी मेहनत से कमाया हुआ एक एक रुपए को काम पे लगाइए। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे काम पे लगा रहे हो, अपनी एफिशिएंसी को और इंक्रीज करिए। इस तरीके से आप ओवर द पीरियड वेल्थ जनरेट कर पाएंगे स्टॉक। आप में से कई लोगों को ये सारा स्टेप जो हमने डिस्कस किया कि कैसे आपको स्टॉक सिलेक्शन करनी, कैसे बिजनेसेस करनी, कैसे आपको सारी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी होंगी, ये सारा सिस्टम, सारा स्टेप आपको बहुत बोरिंग लगा होगा। आई एम श्योर आपको लगा होगा यार ये बंदे ने ना कोई मतलब बहुत काम बता दिया हमें करने वाला स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए। हम तो कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ रहे थे कि यार आज मैं आऊँ तो मुझे कुछ टिप बताओ, वो स्ट्रेटजी मैं अगले दिन फॉलो करूँ और मैं पैसा बनाने लग जाऊँ। हमें इन चीज़ों में ना पढ़ाई करने में एक्साइटमेंट नहीं मिलती जी, ये तो ये बहुत बोरिंग काम बता दिया, बहुत पुराना तरीका बता दिया, ऐसे तो नहीं हमें चाहिए स्टॉक मार्केट में, ऐसे नहीं पैसा बनाना। हम तो हमें तो लगता था यार यहाँ पे एक्साइटमेंट बहुत है, आज लगाएंगे कल पैसा बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके माइंड में डेफिनेटली आ रही होंगी, आपको लग रहा होगा यार ये मेहनत हमारे बस का काम नहीं है। तो जी मेहनत अगर आपके बस का काम नहीं है तो फिर बहुत मल्टीप्लिकेशन वाली वेल्थ स्टॉक मार्केट में अपने आप बनने वाला काम भी नहीं होने वाला, आप नहीं बना पाओगे। अगर आपको थॉट प्रोसेसेस हैं ऐसे कि हम एक्साइटमेंट टिप्स इन चीज़ों पे करके आज लेके कल बेच के बहुत पैसे बना लेंगे, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो असली वेल्थ है ना, असली वेल्थ क्रिएशन बेसिकली 10% अगले 20 साल कमाने के लिए रेगुलर कमाते रहना आपको क्रिएट करके देगी, ना कि एक साल में सिर्फ 20% कमाना या 2 महीने में 50% कमाना। ये चीज़ें वेल्थ नहीं क्रिएट करके देंगी। अगर आप 10% भी कंसिस्टेंटली अपने पैसे को अगले 20 साल ग्रो कर लेते हो ना, तो यू विल हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी एंड ये सही डिसीजंस के साथ आएगी। ये पावर मतलब जो शक्तियाँ हमने डिस्कस की है, ये आपके अंदर, आप इनका फोकस अगर कंपाउंडिंग पे, पेशेंस पे, हार्डवर्क पे रहेगा तो ये चीज़ें पॉसिबल होने वाली हैं। काम तो मैंने बहुत मेहनत का बताया, बट मेहनत करोगे तो सफलता भी आप ही की है, पैसे भी आप ही के हैं, वेल्थ भी आप ही की है। अगर आप नहीं कर सकते देन म्यूचुअल फंड्स तो है, म्यूचुअल फंड से शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके बस का ये चीज़ नहीं, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में फिर आप मत जाइए, वेल्थ डिस्ट्रॉय कर लेंगे, क्या फ़ायदा है उस चीज़ का। बड़ी मेहनत से कमाया पैसा, एक एक रुपया आप उसके आपको आपको खुद को पता है कि आप कितनी मेहनत करते हो एक एक रुपये कमाने के लिए। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर टाइम इन रिसर्च, स्टडी कीजिए। अगर आपको डायरेक्टली स्टॉक्स में लगाने का शौक है, मन करता है, तो पढ़ाई कीजिए, एनालिसिस कीजिए, फिर डिसीजंस लीजिए, आप डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।